नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक अच्छी खबर ये है कि जो कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं और बहुत ही जल्द सारे एग्ज़ाम फिर से रेगुलर होने लगेंगे। और आप लोग एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के बहुत ही कम समय के बाद एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने तैयारी शुरू कर दी होगी। जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू की है वो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही तैयारी शुरू कर दें। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि नौकरी के इन कुछ सालों में मुझे एक अच्छा मौका मिला कि मैं बहुत सारे सफल लोगों से मिला, और इसी दौरान मैं असफल लोगों से मिला जो कि ज़िंदगी में बहुत ट्राई किया उन्होंने, लेकिन वो किसी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए जिसके लिए वो एलिजिबल थे या जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे। तो मैंने पाया कि दोनों में अंतर जो है वो बहुत ही माइन्यूट अंतर है। उसमें से एक जो सबसे बड़ा अंतर जो मुझे दिखा दोनों लोगों में, सफल और असफल में, वो है कि असफल लोग हमेशा हर काम को कल से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, और सफल लोग की टेंडेंसी होती है कि वो हर काम को अभी शुरुआत, आज नहीं अभी से शुरुआत, जैसे उनको कुछ पता चलेगा तो वो उस चीज़ पे अभी से मूव ऑन करना शुरू कर जाएंगे कि मुझे ये करना है। और जो असफल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, मैं आज ये वेब सीरीज़ देख लूँ, आज मैं पार्क में टहल लूँ, आज मैं ये मूवी देख लूँ, दोस्तों से मिल लूँ, पार्टी अटेंड कर लूँ, उसके बाद कल मैं अच्छे से शुरुआत करूँगा। तो ये जो टेंडेंसी है कल से शुरुआत करने की, यही एक जो मुझे समझ में आया सबसे बड़ा डिफरेंस है। और भी कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन एक जो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो कल पे टालते हैं। तो अगर आप में भी ये टेंडेंसी है तो कल पे मत टालिए। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाता, पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मैं 2 घंटे नहीं पढ़ पाता हूँ एक स्ट्रेच में। तो आपको क्या लगता है कि आसान क्या है जीवन में? अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आप डाउन द लाइन 5 साल के बाद कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? क्या कोई प्राइवेट नौकरी करते हुए देखना चाह रहे हैं अपने आप को, या किसी बिजनेस मैन की तरह देखना चाह रहे हैं? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी आपके पास रास्ते हैं, कोई भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो आसान है, वो भी आसान नहीं है, लेकिन जो अल्टरनेट आपके पास ऑप्शंस बचते हैं वो भी आसान नहीं है, बहुत ही टफ है। बिजनेस करना भी बहुत टफ है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने अन्य लोगों को देखा है कि वो 18 या 16 घंटे काम करते हैं। प्राइवेट नौकरी तो मैंने खुद किया हुआ है, इसलिए मुझे अंदाजा है कि वो बहुत ही टफ है। तो ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट रास्ता आपका बहुत आसान है। इसीलिए तो क्यों ना मैं उस ड्रीम जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा लक्ष्य है, मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करूं और उसको अचीव करूं। ये कि मैं एक, जो मैंने पहले बताया था समशीतो उष्ण एक टर्म होता है कि पानी को अगर आपको बॉयल करना है तो आपने उसको 10 सेकंड के लिए गैस ऑन किया, फिर 10 सेकंड गैस बंद कर दिया, फिर 10 सेकंड गैस ऑन किया, फिर 10 सेकंड के लिए गैस ऑफ कर दिया, तो कभी ज़िंदगी में पानी गर्म हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो हम में से मोस्टली लोग यही करते हैं कि थोड़ी देर अपने पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कुल मिला के रिजल्टेंट क्या होता है? वो 0 हो जाता है। जितना हम पानी गर्म कर रहे हैं उतना ही पानी ठंडा हो जा रहा है, तो पानी कभी नहीं खोलेगा। तो आपको उस चीज़ पे हमेशा फोकस करना है कि नहीं, मुझे एक कंसिस्टेंसी लाना है। देखिए, हमेशा आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस रहते हैं हर काम में। या आप एक काम जो आपको अभी अच्छा लगने वाला है, और एक काम आपको 1 साल के बाद अच्छा लगने वाला है, जिसके लिए मेहनत करना है आपको। और जो शॉर्ट साइटेडनेस जिनको होती है वो हमेशा उसी काम को ऑप्ट करते हैं जो उनको अभी अच्छा लग रहा है। जैसे अगर आपको मन कर रहा है कि अभी मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाऊं, फेसबुक देखूं, तो आपको अभी इंस्टेंट हुआ। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं 1 साल के बाद सफल होऊंगा, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा लक्ष्य है, मैं उसको पालूंगा, मैं एक बहुत वरीय पदाधिकारी के पद पे बनूंगा, तो अगर वो अच्छा लग रहा है तो आप उसके लिए आज पढ़ेंगे। हो सकता है वो आज मज़ा नहीं आएगा आपको उतना, लेकिन आपको अगर ड्रीम आपका अच्छा है तो आप कल वाले जो है उसको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और देखिए, कोई भी जो बड़ा चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो एक बार में आपको अचीव नहीं होता है। कोई भी आप हर एक फील्ड का एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं रिसेंटली धोनी मूवी देख रहा था, तो मैंने देखा धोनी अपने फर्स्ट मैच में 0 पर रन आउट हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि धोनी ने बहुत ही बड़ा स्टार्ट किया था, तो वो उससे डिप्रेस नहीं हुआ और उसने अपने अगले मैच में अच्छा स्कोर किया।
तो वैसे ही अगर आप पहले अटेम्प्ट में असफल हुए हैं तो इसका कहीं से कोई मतलब नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकेंगे। सही बात है, फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। फेलियर्स को आप अपना सक्सेस की तरह यूज कीजिए और उसको अपने नीचे लेकर उसके ऊपर खड़े हो जाइए, तो भी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक वो बड़ी अच्छी लाइन है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। और वो जो भीड़ का हिस्सा है, आप भीड़ का हिस्सा होके ही ज़िंदगी गुजार देंगे, लेकिन उस भीड़ के हिस्से से अगर अपनी अलग पहचान बनानी है तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि आप ऑर्डिनरी काम करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ले आएँ और आपकी जो पर्सनालिटी है, वो पहचान जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, तो कभी नहीं होगी। ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी काम करके आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी भी बन पाएंगे, एक भीड़ का हिस्सा बनेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरे दुनिया में अपनी पहचान छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जिस कम्युनिटी में हैं, जिस घर में हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, कम से कम वहाँ के लोग तो आपको जाने कि आपने कुछ अचीव किया है। लेकिन आप अपने माता पिता के तो सर को गर्व से ऊपर कर सकते हैं। वो तो उनको तो जो सेटिस्फैक्शन होगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने जो इतना अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और मैं जो भी हूँ, मैं हमेशा मेरे मन में ये था कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे पापा मम्मी को क्या फील होगा। और वो इमेजिन कर करके मुझे जो एनर्जी आती थी उससे मुझे थकावट नहीं होती थी। तो आप भी देखिए, आपको किससे थकावट नहीं होती है। बहुत आसान है कि आप जिस एम के पीछे भाग रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और कोई आसान रास्ता अपना रहे। लेकिन जिस दिन आप अपने एम के पीछे जो ड्रीम है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको छोड़ना बहुत आसान है। 1 सेकंड लगेगा, आप किताबें को साइड कर दीजिएगा, लेकिन उससे एक बात तो कंफर्म हो जाएगी कि इस जिंदगी में आप दोबारा उस पद को नहीं हासिल कर सकते हैं। तो वो जो है आपको इंस्टेंटली अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको आज से 10 साल बाद, 15 साल के बाद वो टीस अंदर रह जाएगी। लेकिन जो टीस है ना, वो नहीं जाती है, वो ज़िंदगी भर वो दर्द एक कोने में हमेशा रहता है और हमेशा आपको जीवन में पछतावा होगा। और मेरा ये मानना है, पछतावे से बड़ा दर्द कुछ नहीं होता है। इसलिए कल जो प्रॉब्लम को फेस करना है, जिस दुख और दर्द से गुजरना है, उसके लिए आज क्यों ना मैं दुख और दर्द से गुजरूं और पढ़ाई कर लूं। और मैं एक बात बताता हूं, जिसने भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, कंसिस्टेंसी में वर्ड हमेशा यूज करता हूं क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप नियमित पढ़ रहे हैं। जैसे आज आपने हो सकता है कि 8 घंटे पढ़ा, कल 3 घंटे पढ़ा, परसों फिर 4 घंटे पढ़ाई किया आपने, लेकिन आपने पढ़ाई छोड़ा नहीं। ये नहीं कि मैंने 3 दिन का गैप ले लिया, 3 दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो वो जो चीज़ है, वो कंसिस्टेंसी जो है, अगर आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी है तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे और कभी भी लेट नहीं होता है। एक वो जो होता है ना कि आप 30 पहुंच गए, 32 पहुंच गए, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि मैं 34 साल का हूँ, 32 साल का हूँ, क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ? हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने हमेशा बताया है कि बिहार में 38 साल 38 है जनरल कैटेगरी का, और यूपी पीसीएस में 40 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर हार्डली 1 साल की तैयारी चाहिए, तो अगर आप 38 साल के भी हैं तब भी आप यूपी की तैयारी कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप उस बैरियर को पार कर जाते हैं इसके, तो फिर पूरी जिंदगी आप उस चीज़ को नहीं, तो मेहनत कीजिए। मेहनत से हर चीज़ अचीव हो सकता है। एक बार पढ़ाई कीजिए, आप मन से पढ़िए, जरूर सफल होंगे। जाते जाते एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहें। तो इस कुछ ऐसे पद पे चले जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग याद करें कि आप उस पद पे थे और आपके पद से आपके आस पड़ोस का रेफरेंस हो, आप एक लैंडमार्क बने। चलिए ठीक है, बहुत ही जल्दी फिर दोबारा आऊँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।